बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपसे हमेशा ये कहता आया हूं और आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ना एक पेज हमेशा रहता है गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, ना हालात एक जैसे रहते हैं, ना सब मामलात कंट्रोल के अंदर रहते हैं। और मैं आपको बताता आया हूं, ये बहुत बार मैं वीडियोस के अंदर ये अल्फाज दोहराता आया हूं, ना एक पेज, ना हालात, ना ताल्लुकात एक जैसे रहते हैं। और जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, शहबाज शरीफ वजीर आजम से साबिक वजीर आजम हो जाएंगे, उस दिन सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। यह बहुत बात की बात है। आज जब वजीर आजम शहबाज शरीफ मनसब संभाले हुए हैं और उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत का वन पेज, सेम पेज, एक सफा फट के टुकड़े टुकड़े हो चुका है। यह बहुत बड़ी खबर है कि आज वजीर आजम हाउस के अंदर आखिर क्या फटा चल रहा है। अब आप जानते हैं इसहाक डार का नाम फ्लोट किया गया निगरान वजीर आजम के लिए। वो नाम आपके या मेरे लिए नहीं था, वो नाम एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम था। और आज हुकूमत आज के दिन इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर बाकायदा उसका जो आगे सेक्शन 230 है उसमें आज तरमीम करने जा रही है, जिसका मतलब यह होगा कि निगरान हुकूमत अब निगरान हुकूमत नहीं रहेगी। वो डे टू डे अफेयर्स नहीं दिखेगी, बल्कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसके पास मुकम्मल इख्तियारात होंगे लेकिन अनइलेक्टेड होगी। और उसको लगाएगा कौन? नून लीग और राजा रियाज मिल के। लेकिन उससे एक और बड़ी डेवलपमेंट, आप जानते हैं कि इलेक्शन को लेके एक बजट चाहिए और वो 47.5 अरब रुपए का बजट है। और जो इक्तिसादी काउंसिल है वहां पे आज हुआ, इसहाक डार ने जो यकमुश्त 47.5 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि आखिर क्या चल रहा है। और जरा अंदाजा लगाइए कि पीडीएम के तर्जुमान क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी निगरान वजीर आजम अकेले उसका फैसला नहीं कर सकते, तमाम जमातों की मुशावरत से फैसला होगा। और पहले कहा गया कि जनाब शरीफ खानदान का समधी, शरीफ खानदान का रिश्तेदार और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर निगरान वजीर आजम आएगा। आज डॉन अखबार ने नया पिंडोरा बॉक्स खोला, जिसके बाद अब इसकी मुख्तलिफ जराए से तस्दीक हुई है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब बड़ा फड्डा है, और बड़ा फड्डा क्या है? फड्डा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है। देखें, यह होगा जब आप खुद इस तरह से आएंगे और फिर जब आपकी कोई बेस पब्लिक में नहीं होगी। देखें ना, अब थोड़ी देर पहले पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे जी कौम की जिम्मेदारी है ना अहलों को रोकना, कौम भी तो फैसला करे ना किन को लेके आना है। भाई आप कौम को मौका तो दें। यही वजह आपका तरले मिन्नतों के ऊपर आ गया। और शहबाज शरीफ भी तकरीर में यही तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए। लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा? ये लोगों को नजर आता तो लोग आपके साथ खड़े होते। अब हुआ क्या? आज डॉन अखबार ने एक एडिटोरियल लिखा और उस एडिटोरियल के हवाले से उन्होंने ये लिखा कि जनाब इस हवाले से हुआ यह है कि इंटरम सेटअप के नाम से ये जो एडिटोरियल है, उस एडिटोरियल के अंदर ये बताया गया है कि बुनियादी तौर पे ये जो इसहाक डार का नाम था ये एस्टैब्लिशमेंट को मैसेज था। और दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने अपने नून लीग के जराए के हवाले से बताया है, नून लीग के अंदरूनी जराए ने बताया है कि नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट को यह बताया है कि हर सूरत वही शख्स निगरान वजीर आजम बनेगा जिसको नून लीग या हुकूमत जो है वो अपॉइंट करेगी, कम व्हाट में, यानी जो होता है वो देखा जाएगा। और उनके मुताबिक ये प्रॉब्लम इसलिए है कि इस निगरान सेटअप की दौड़ के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने अपना घोड़ा भी शामिल किया हुआ है और नून लीग नहीं चाहती कि एस्टैब्लिशमेंट का बंदा, हालांकि खुद नून लीग एस्टैब्लिशमेंट की मदद से या एस्टैब्लिशमेंट की पसंदीदगी की वजह से हुकूमत के अंदर आई, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब बाकायदा नून लीग, मरियम नवाज, में कह रहा हूं नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक बार फिर 1.5 साल भी नहीं निकल सका और बड़ा फड्डा हो गया है। वो कहते हैं जनाब हमारा बंदा आएगा, ये कहते हैं फिर देखा जाएगा। अब इसकी तस्दीक कहां से हुई? इसकी तस्दीक के मुख्तलिफ जराए हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले गरीदा फारूकी ने आज ट्वीट किया कि इज इट बिगनिंग अगेन, नवाज वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, दिस टाइम फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ केयरटेकर सेटअप, विल इट बिगिन अनदर अपसेट बिटवीन पीएमएलएन एंड एस्टैब्लिशमेंट and whose side PP will be on? Interesting times ahead. Game of Thrones season 2023 time is coming. उनके मुताबिक क्या नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक और फड्डा शुरू हो गया है। और यह बुनियादी तौर पे आज आगाज किया उन्होंने, डॉन अखबार ने जब अंदर की खबर वो लेके आए कि इनके दरमियान ये तनाज़ा है।
उसके बाद आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि फवाद चौधरी, अब पता नहीं कि वो अपने आप को तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं या दूसरे नंबर के ऊपर चल के वो अपने आप को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कहते हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होंगे। इस हवाले से उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि एज पर डॉन PMLN insiders have said that नवाज शरीफ had made it clear को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है कि वाज़ेह कर दिया गया है that the interim PM will be of the government's choosing come what may, basically my way or highway। यानी वो कह रहे हैं कि जनाब आप एस्टैब्लिशमेंट को बता रहे हैं कि आपने हमारी मर्जी का वजीर आजम, अदरवाइज हम देख लेंगे। इसका मतलब बहुत सादा है कि आप कांटा लगा रहे थे इमरान खान के ऊपर और इमरान खान के ऊपर कांटा लगाते लगाते आपके ऊपर कांटा लग गया है और अब आपको समझ नहीं आ रही कि इसमें से निकलना क्या है, कहां जाएंगे। अब आप पब्लिक के सामने क्या नैरेटिव अपनाएंगे? क्या आपको एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला है? तो आप बताएं आपको लेके कौन आया है, आप किसकी मदद से आए हैं, आपको ये बताना पड़ेगा। और पिछले थोड़े अरसे में आपने किसके कहने के ऊपर पंजाब में इलेक्शन नहीं होने दिया, आपने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होने दिया, पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ आपने किया। मैं आपको डॉन की एक और खबर दे देता हूं कि डॉन अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान रैंक 3rd इन द वर्ल्ड फॉर इंपोजिंग इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस। दुनिया में इंटरनेट के हवाले से पाबंदियां लगाने के हवाले से जो बदतरीन ममालिक हैं, पाकिस्तान का शुमार उन 3 ममालिक में होना शुरू हो गया है और ये डॉन की अखबार की रिपोर्ट है। अब मुझे ये बताइए ये किसने किया है? आप कहते रहे जी आपने वो आज़ादी सहाफत के लिए बहुत काम किया, बाकी सारा कुछ है। आप इमरान खान को निकालते निकालते अपना कड़ाका निकलवा बैठे हैं, तो फिर आप भुगतने की कोशिश कीजिए और जरा देखिए कि राना सनाउल्लाह ने वो चीफ सेक्रेटरी और उनकी फैमिली को धमकियां दी थी और कैमरे के ऊपर था। इमरान खान तो वो जज साहब वाला मामला, उनकी अदालत में माफी मांगी जाके सारी माजरत की, वो खत्म नहीं हो रहा। तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो वो दहशतगर्दी का मुकदमा था वो आज खत्म हो गया। आपको पता है किस लिए? कि मुद्दई ने अपना बयान वापस ले लिया है और मौके बदलने के बाद गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह को दहशतगर्दी के इस मुकदमे के अंदर बरी कर दिया है। यह इंसाफ है। दूसरी जानिब इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आज वो पेश हुए, वहां पे 3 मुख्तलिफ केसेस के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसला महफूज हुआ, जिसके बाद अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं, तफसीलात मांग ली, यानी कोई क्लियर कट चीजें नहीं की। और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर भी इमरान खान पेश हुए और वहां पे जो मेंबर सिंध निसार दुरानी है उन्होंने बताया कि आज इमरान खान के ऊपर चार्ज फ्रेम होना था। 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की तो शैब शाहीन जो इमरान खान के वकील हैं उनका जी उन्होंने अभी उनको अपॉइंट किया गया है, तो उन्होंने कुछ फाइलें वाइलें देखनी है और इसलिए मुझे मौका दिया जाए। जिसके बाद मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि 2 अगस्त को चेयरमैन इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद करेंगे और आइंदा समाअत पर भी चेयरमैन PTI जाती हैसियत के अंदर पेश हूं। और जिसका मतलब है कि फिलहाल आज इमरान खान वहां से उस मामले के अंदर सुरखरू होकर निकल गए। दूसरी जानिब तोशा खाना वाला केस जो चल रहा है वहां पे हुमायूं दिलावर साहब ने आज पहले मीडिया को रोका कि मीडिया दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, अतात तारड़ जरूर दाखिल हो सकते हैं, वो आज भी आए हुए थे वकीलों को लेके। जिसके बाद पुलिस वाले ने बताया कि जज साहब ने मैं बुला के कहा है, क्योंकि कल वो वीडियो भी सामने आ गई जिसमें जज साहब ने इंतजार पंजोता को शट अप कहा था, उन्होंने कहा यू शट अप। तो फिर कहा गया ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब वो वीडियो आ गई है तो इसलिए शायद वो चाहते हैं कि मीडिया सामने ना आए। जिसके बाद अब जज साहब ने जब ये सारा कुछ किया तो मीडिया ने फिर शोर मचाया, तो उसके बाद अब मीडिया को इजाजत दे दी गई है। दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान जो है वो वहां से फ्री हुए और उसके बाद वो बनीगाला गए, बनीगाला से दोबारा वो FI हेड ऑफिस पहुंच गए और इस वक्त जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम साइफर को लेके है, इमरान खान उस इंक्वायरी टीम के सामने पेश हो गए हैं। अब देखना यह है कि कोई आज नई शरारत की जाती है, कोई नया तमाशा लगाया जाता है इमरान खान की गिरफ्तारी का, या इमरान खान रूटीन में इन केसेस के अंदर पेश होने के बाद वापस आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आज का दिन होगा। ये इमरान खान की उनके वकला कह रहे थे हमें राना सनाउल्लाह पे यकीन नहीं है, उसके बावजूद हम जो है वो इन केसेस के अंदर पेश होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।